अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने पूरी एक सीरीज बनाई है शुगर के, डायबिटीज़ के मतलब। पहले पार्ट के अंदर मैं बताया था शुगर क्या है, दूसरे पार्ट के अंदर बताया था शुगर क्यों होती है, तीसरे पार्ट के अंदर बताया था शुगर की अलामत। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, शुगर का इलाज। सबसे पहले दोस्तों इलाज मैं आपको तभी बताऊँगा जब आप सबसे पहले वो मेरी वीडियो देखें। यही नहीं कि आपने इलाज करना है, आपको वैसे नॉलेज होनी चाहिए शुगर क्या है। मैं पूरी सीरीज बनाई है, 4 वीडियो हैं, तो 4 वीडियो के अंदर शुगर क्या है, शुगर क्यों होती है, शुगर की अलामत, शुगर का इलाज, इसके अंदर मैंने आपको पूरी नॉलेज, पूरी डिटेल एक्सप्लेन किया है पूरा शुगर को, आपकी नॉलेज के लिए, आपके, ताकि आपको इल्म हो, आप लोगों को आगे बताएं लोगों को, क्योंकि इल्म का आगे बढ़ाना भी एक सदका है। तो आप सुने में मेरी बातें और आप आगे लोगों को शेयर करें, ताकि ये भी एक सदका है। तो दोस्तों बहरहाल मुख्तसर ये कि आज हम बताएंगे आपको कि शुगर का इलाज क्या है। घर के अंदर अगर आप शुगर को मेंटेन कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जो आज मैं आपके सामने रख दूंगा, उनको फॉलो करते हुए आप अपनी शुगर को घर के अंदर ही कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी आईडी नीचे चल रही होगी, healthin110, वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर लें। ये चेहरा आप देख रहे हैं, ये चेहरा वहां पर आ जाएगा, उसको फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर मैं अपनी डेली तस्वीरें वगैरह अपलोड करता हूं। आप देखनी हो तो वहां पर जाकर फॉलो कर लें और आप मेरी तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो अगर आप शुगर को कंट्रोल करना है वो मेंटेन करती है आपकी डाइट। तो डाइट के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, अपने डाइट के अंदर थोड़ी सी चेंज करनी है, जिससे आप आसानी से अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज़ जो आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करनी है वो है दालचीनी, जिसे हम इंग्लिश के अंदर सिनामन बोलते हैं, दालचीनी या दालचीनी जो भी। ये जो दालचीनी है, सिनामन है, ये शुगर को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों का जो शुगर है वो बढ़ जाती है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो ये जो दालचीनी है, सिनामन है, इसका इस्तेमाल इस बढ़े हुए ग्लूकोज, बढ़े हुई शुगर को नीचे ला सकता है, मेंटेन कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत लोगों ने दालचीनी का गलत इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो करते नहीं, अगर करते हैं तो गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। दालचीनी का पाउडर आप पंसारी की दुकानों से मिल जाता है, वहाँ से ले लें। अगर नहीं, वैसे घर के अंदर लाकर उसको पीस लें। पीसने के बाद रात को सोने से पहले तकरीबन आधा घंटा पहले या 45 मिनट पहले आप गर्म दूध के अंदर 1 या आधी चम्मच दालचीनी की डालकर मिक्स करके पी लें। ये जो मिक्सचर है शुगर को कंट्रोल करने में गाइस इतना अहम है कि आप सोच भी नहीं सकते, एक मोजज़ा है, मोजज़ा। दूसरा, आप अपनी डाइट के अंदर फ्रूट का इस्तेमाल करें। ये हमारे जो अनपढ़ बंदे हैं, लोगों के जहन के अंदर घुसाया हुआ है कि केला, शुगर के मरीज केला नहीं खा सकते। क्यों नहीं भाई खा सकते? सेब नहीं खा सकते भाई, वो उसके अंदर जो चीनी है, उसके अंदर जो शुगर है, मीठा मीठा वो केला है, वो अल्लाह ताला की तरफ से है। हमने इंसानों का वो नहीं चीनी डाली हुई, अल्लाह ने एक अपनी कुदरत की उसके अंदर चीनी डाली है, वो लोगों के लिए बेस्ट है। अनपढ़ लोगों ने जहन के अंदर घुसाया हुआ कि वो नहीं खा सकते। आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं और अंगूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाशपाती बेस्ट है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए। तो फ्रूट का इस्तेमाल डेली करें, सेब को सुबह इस्तेमाल करें, केले वगैरह का भी इस्तेमाल करें। ये चीज़ें अगर आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे, वो कोका कोला, शवारमा, बर्गर से तो बेहतर है यार। तीसरी चीज़ दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप हैरान रह जाएंगे, बहुत हर घर के अंदर मौजूद है। उस चीज़ का नाम है क्वारगंदल, जिसे हम इंग्लिश के अंदर एलोवेरा बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। चाइना वाले इसको इतना इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनकी जो स्किन है, उसकी जो चेहरा है वो काफ़ी खूबसूरत है, तो वो इसका जूस बनाकर इस्तेमाल करते हैं। आप भी अगर जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो इसका जूस ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें। यूट्यूब पर लिख सकते हैं एलोवेरा जूस, तो वो आपको तरीका बता देंगे कि किस तरह जूस बनता है, सिंपल है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं और रोज़ाना इसका जूस पिएं। अगली चीज़ दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों से इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी एक्सरसाइज। बहुत से लोग खाकर सो जाते हैं, अभी शुगर नहीं बढ़नी तो होर की होना यार। खाओ, मैं नहीं कहना ना खाओ, खाओ, थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज करो, अपनी फिटनेस रखो। ਜਿਹੜੇ लोग बजुर्ग है बेचारे 60 साल तो उत्ते आ, वो ना जिम करन, ना बहुत ही हार्ड वर्किंग ना करन, वो इत्थों बाहर निकलन, सड़क ते थोड़ी बहुत ही वाक कर लें। वो वाक ही उन्हां लई इतनी बेस्ट आ कि तुसी सोच भी नहीं सकते। एक्सरसाइज का ज़रूर करें जब भी, चाहे आप 20 साल के हैं, अगर आपको शुगर है 30 के हैं, 40 के हैं, आप कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज करें आधा घंटा, कम से कम 45 मिनट डेली, भी रेगुलर ज़रूर करें एक्सरसाइज, जो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में 100% ये साइंस कहती है
प्योर है। एक्सरसाइज ज़रूर करें, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं, नेट पर जाएं, इतनी एक्सरसाइज पढ़ें यार, कोई करें, रनिंग करें, जिम वगैरह अगर आपके पास है जिम करें, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ਜਿਹੜੇ बेचारे 80 सालों के या 90 सालों के आ वो थोड़ी बहुती वाक कर लेना, यकीन करो बहुत ही बेस्ट होना वास्ते। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਆ, ਫਿੱਟ ਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਐਕਸਰਸਾइज ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਡਾइट ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਐਕਸਰਸਾइज करो, खुश होकर जियो, बीमारी की कोई शय लागे लगती। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी सारे जो मैंने 4 पार्ट बनाए हैं इसकी आपको समझ लग गई होगी, तो सारी ज़रूर देखें। मैंने 4 पार्ट बनाने नहीं थे, सिर्फ मैंने चौथा पार्ट ही बना देना। अगर मैं आपको बताना चाहता ना कि शुगर का इलाज क्या है, मैं एक वीडियो के अंदर क्लियर करके परा मारदा, लेकिन मैंने 4 वीडियो अलग अलग करके बनाई सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपको मैं इल्म दूँ यार। मेन ये नहीं है कि इलाज किया बनने, नहीं, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि यार शुगर है क्या। वो मैंने वीडियो बनाई है, शुगर क्या है, शुगर क्यों होती है, अलामत सारी आपके लिए, आपके इल्म के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। तो वो भी देखें, ये भी देखें, एंजॉय करें लाइफ को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर गाइस, खुदा हाफिज़।